नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आंकड़े हमारे फैसला आपका लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ वंदना सरोगी। हिंदू मुसलमान पर एक बार फिर से चुनावी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस की मानसिकता को सवालों के कटघरे में खड़ा कर प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप मढ़ा है और उसके मैनिफेस्टो को लेकर भी कई गंभीर सवाल उठाए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 18 साल पुराने बयान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो लोगों की संपत्ति को मुसलमानों में बांट देगी, मां बहनों के मंगलसूत्र को भी छीन लिया जाएगा। प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर जबरदस्त सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के बयान को बीजेपी की हताशा बताया और चुनाव आयोग से भी इस मामले की शिकायत कर दी है। लेकिन अब सवाल यह है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति आखिर कब तक होती रहेगी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। इस मुद्दे पर जनता क्या सोचती है ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आप सुनिए प्रधानमंत्री मोदी के 2 बयान जो उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर दिए हैं। सुनिए। हज कोटा कम होने की वजह से कितनी मारामारी होती थी, उसमें भी रिश्वतखोरी चलती थी और ज्यादातर रसूखदार लोग ही हज जाने का मौका पाते थे। मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से आग्रह किया था कि हमारे भारत के मुसलमान भाई बहनों के लिए हज का कोटा बढ़ाएं। आज न सिर्फ भारत का हज का कोटा बढ़ा है बल्कि वीजा नियमों को भी आसान बनाया गया है। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। दरअसल मनमोहन सिंह के बयान को हथियार बनाकर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर प्रहार किया है। लेकिन पीएम मोदी के इस बयान पर आम जनता क्या सोचती है, आम लोग क्या राय रखते हैं, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम ने एक सर्वे किया है, जहां हमने सवाल पूछा है लोगों से कि पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के मुस्लिम प्रेम पर सवाल उठाया, इस पर आपकी राय क्या है। जिसमें हमने ऑप्शन दिए। प्रधानमंत्री का सवाल सही है, जिस पर 51% लोगों ने सहमति जताई। दूसरा ऑप्शन था मनमोहन ने गलत नहीं कहा, इस पर 18% लोग सहमत हैं। चुनाव आयोग संज्ञान ले इस मामले पर, इस पर 16% लोग कह रहे हैं कि संज्ञान लेना चाहिए और कह नहीं सकते, यानी जो लोग कुछ राय नहीं रख सकते हैं इस मामले पर या कंफ्यूज हैं, उन्होंने कहा कि 15% ऐसे लोग हैं जो नहीं कहना चाहते, इस मामले पर नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन 51% लोगों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री का ये सवाल उठाना जायज़ है और ये सवाल लोगों को आगाह करता है उनके आने वाले भविष्य के लिए। इस पर हम चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत है आपका। विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, नेता हैं कांग्रेस के, आपका भी स्वागत है। सैयद जवाद मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत आपसे अवधेश जी, प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया लेकिन इस पूरे मामले को कांग्रेस चुनाव आयोग तक लेकर पहुंच गई है। उनका ये कहना है कि हेट स्पीच दी जा रही है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। लेकिन जो जनता की राय है, जो सर्वे हुआ, उसमें 51% लोग ये कह रहे हैं कि ये सवाल उठाना लाजमी है, सवाल बनता है। अवधेश जी जी वंदना जी, जैसे देखिए जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए जो कहा कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर, वो 110% बिल्कुल सही है। आपने भी देखा होगा इनका मैनिफेस्टो कांग्रेस का क्या है। वो मैनिफेस्टो देखिए, 2 मैनिफेस्टो है देश में। एक वो पार्टी का है जो गारंटी देती है, गारंटी पूरा करने की गारंटी देती है, और वो केंद्र सरकार, मोदी सरकार, जो देश को 247 तक विकसित बनाने की बात करती है, जिनके पास विजन भी है, मिशन भी है। और दूसरी पार्टी एक ऐसी पार्टी है
उसका ऐसा मैनिफेस्टो है जिसको कहते हैं ये न्याय पत्र। वो न्याय पत्र नहीं है, वो झूठ का पत्र है, फरेब का पत्र है और तुष्टीकरण का भेदभाव करके देश को तोड़ने का पत्र है। तो ये बात सत्य है कहीं ना कहीं। देखिए आपने देखा जो मैनिफेस्टो है उसमें कहीं भी जो बहुसंख्यक है देश के उनको कहीं कोई जगह नहीं दी गई। हाँ, लेकिन माइनॉरिटी में आप देखिए उनके लिए 10 पॉइंट लिखे गए हैं। उनको बाहर भेजा जाएगा पढ़ाई के लिए, अल्पसंख्यक छात्रों को उनको रोजगार दिलाया जाएगा, उनको समान अधिकार दिए जाएंगे। तो ये बात सत्य है कहीं ना कहीं। जो इनके जो कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जो कहा था कि इस देश में सबसे पहला हक माइनॉरिटी का है, ठीक है, ये तो मनमोहन सिंह जी ने कहा था। आपको मैं एक बात और याद दिला दूं, 2012 में जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद जी ने, इन्होंने भी एक बात कही थी कि जो ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसमें से 9% काट के जो है इनको देना चाहिए, माइनॉरिटी को देना चाहिए, जो कि संवैधानिक खिलाफ है। और अभी लेटेस्ट आप देखिए पिछले 6 महीने नहीं हुए इस बात को, राहुल गांधी जी ने एक बात कही थी, आपने देखा होगा पिछले 6 महीने पहले, कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। तो ये कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति तो कांग्रेस कर रही है। भाई एक बात बताइए, आपने देखा होगा वंदना जी, तमिलनाडु में 1979 से अब तक कम से कम 5000 किलो सोना जो है मोनेटाइज करके आरबीआई को दे दिया गया। क्या किसी और धर्मपंथ के जो धार्मिक स्थल है उनसे कुछ लिया गया? नहीं लिया गया। तो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति जो करती है वो कांग्रेस करती है। वो एक बहुसंख्यक का हक मारकर दूसरों में बांट कर उसका कल्याण करना चाहती है। क्योंकि साफ है, स्पष्ट है, इसमें कोई जानी बात नहीं। इसलिए जो आपकी जनता ने जो राय दी है 51% वो सही दी है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जिसकी देखिए कांग्रेस पार्टी का जो रवैया था तुष्टीकरण का, उसकी वजह से ही कांग्रेस पार्टी को जनता ने बाहर निकाला। ठीक है, आप लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो मुस्लिम प्रेम है उसे आप उजागर कर रहे हैं, जनता को आगाह कर रहे हैं। विजय जी के पास भी मैं चलूंगी। विजय जी, इसमें जो सर्वे हुआ उसमें 16% लोग ये भी मानते हैं, क्योंकि आप चुनाव आयोग के पास पहुंच गए हैं, वो कहते हैं चुनाव आयोग को मामले का संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन 51% लोग हैं जो कह रहे हैं कि सवाल तो बनता है। नहीं, बिल्कुल सवाल बनता है, लेकिन सवाल तो मोदी जी से बनता है कि प्रधानमंत्री होकर इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहे हैं, कि किस बात का डर है उन्हें। हकीकत में तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को घोटाले को जो छुपाने के लिए मोदी जी अपना मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं, वो देश के लिए बड़ा खतरनाक है। क्या कहा उन्होंने कि मनमोहन सिंह जी मुसलमानों के लिए कहते थे कि मुसलमानों का पहला हक है? कभी नहीं कहा मनमोहन सिंह जी ने। और अभी सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने मनमोहन सिंह जी के समय को स्वर्णिम समय बताया है कि मनमोहन सिंह जी ने जो नीतियां बनाई देश के लिए बड़ी अच्छी बनाई, बड़ी तारीफें की। जो नीतियां अच्छी बनाई उसका तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी स्वागत कर चुके हैं, तारीफ कर चुके हैं, खुद सदन के पटल पर उन्होंने कहा। लेकिन जिस बयान का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, जिसके लिए हमने सर्वे कराया, उसमें लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का सवाल ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ अल्पसंख्यक खासतौर से मुस्लिमों के लिए मनमोहन सिंह का दिया गया बयान था। संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, यानी कि कमजोर अल्पसंख्यकों में खासतौर से मुस्लिम। सुनिए, इसका क्या मायने है? उसमें ईसाई भी आते हैं, उसमें सिख भी आते हैं, उसमें बौद्ध भी आते हैं, उसमें जैनी भी आते हैं, उसमें मुसलमान भी आते हैं, कोई एक वर्ग नहीं आता। ठीक है, अवधेश जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है, अवधेश जी बोलिए। अवधेश जी, वो कौन देता है बताइए आप? मंदिर के पुजारियों को तो कभी सैलरी नहीं दी गई कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस सहयोग दलों के द्वारा। लेकिन हाँ, अरे मुसलमानों का दावा तो मौलवी है, उनको जरूर सैलरी दी जाती है, पार्टी द्वारा दी जाए या कैसे सहयोगी दल है उनके द्वारा दी जाए। ये होती है तुष्टीकरण की राजनीति। विजय कौशिक जी, तुष्टीकरण की राजनीति ये है कि मोदी जी एक तरफ तो कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने कभी मुसलमानों का भला नहीं किया, कोई फायदा नहीं पहुंचाया। ठीक है, तुष्टीकरण किसने किया ये जनता के विवेक पर छोड़ देते हैं। एक और सवाल जो हमने इस सर्वे में जनता से पूछा है उसका रुख कर लेते हैं। सवाल ये था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार आप किसका मानते हैं, जिस पर जनता का जवाब आया हर नागरिक। 76% लोगों ने कहा कि हर नागरिक को अधिकार बराबर मिलना चाहिए। गरीब पिछड़ों का अधिकार 21% होना चाहिए। ये 21% लोगों की राय है कि गरीब और पिछड़ों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, बराबरी से मिलना चाहिए। मुसलमानों के लिए 2% और कह नहीं सकते, इसके लिए केवल 1% लोगों ने कहा, क्योंकि वो कंफ्यूज है। क्योंकि विजय कौशिक जी, इसमें सवाल ये उठता है कि जो अधिकार होना चाहिए देश के संसाधनों पर, उसमें सबसे ज्यादा जो प्रतिशत है वो है कि सबको बराबरी से मिलना चाहिए, उसमें केवल मुस्लिमों के लिए अलग से आधार क्यों बनाना? सुनिए,
मनमोहन सिंह जी ने ये इच्छा व्यक्त की थी, अपने निजी विचार पेश किए थे। उन्होंने कहा था कि जो समाज का कमजोर तबका है, अगर मान लीजिए वो उसका पेट खाली है और किसी एक उच्च वर्ग के व्यक्ति का पेट भरा हुआ है, तो उस कमजोर तबके को उस स्थिति में पहले रोटी मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं उसका कोट तो कर पेट देती हूँ। भरा जो हुआ उन्होंने है। कहा था वो ये कि हमें नई योजना लाकर ये सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुस्लिमों का उत्थान हो। खासकर शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ और ये भी कहा कि ताकि उन्हें विकास का फायदा मिल सके इन सभी संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिमों का होना चाहिए। आम जनता ये कहती है कि इसमें पहला अधिकार मुस्लिमों का नहीं, सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, हमारा संविधान भी कहता है। बिल्कुल संविधान के मुताबिक ही कांग्रेस पार्टी ने जिसके जो हक था वो दिया है। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सब बराबर रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बल्कि अगर समाज को अगर बांटने का काम किया तो मोदी जी कर रहे हैं। क्लियर कट, मंगलसूत्र छिन जाएंगे, लोग मारे जाएंगे, वो कह रहे हैं कि हम तो व्याख्या कर रहे हैं आपने जो कहा है राहुल गांधी के उस बयान पर कि प्रॉपर्टी बराबरी में बांट देनी चाहिए। अच्छा ठीक है, सैयद जवाद साहब भी हमारे साथ आ गए हैं। सैयद जी, जो ये सवाल पूछा गया कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का जो कसूरवार है किसे मानते हैं, और इससे पहले हमने सवाल पूछा कि संसाधनों का अधिकार किसको होना चाहिए, सबसे ज्यादा किसको होना चाहिए। इस पर 76% लोग कह रहे हैं कि सबको मिलना चाहिए। सहमत है आप इस बात से? देखिए, पहले तो मैं जो हूँ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आपके यहाँ आता हूँ, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे नहीं, तो उसको प्लीज एक बार करेक्ट करवा लीजिएगा। देखिए, दूसरी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को क्या आन पड़ी कि इस तरीके के वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। या तो चुनाव की हार जो है वो सामने दिख रही है, हताशा में है, परेशान है, इसलिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं और झूठ बयानबाजी कर रहे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री ने क्या कहा इस पर हम नहीं जाते हैं, क्योंकि ये चर्चा हम किसी डिबेट की तरह नहीं कर रहे हैं। आपका ओपिनियन हम चाहते हैं। जो देश की आम जनता है, सर्वे में उन्होंने कहा कि अधिकार 76% लोगों ने कहा है कि सबको मिलना चाहिए। आपकी राय इस पर क्या है कि जो संसाधन है देश के वो किस तरह से बंटने चाहिए, कैसे वितरित होने चाहिए? देखिए, सबको जो समाज का जरा तबका, पिछड़ा तबका है, कमजोर तबका है, उसको आगे लेकर के आना चाहिए। और तमाम इस देश के प्राइम मिनिस्टर जितने भी गए, चाहे उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हों और तमाम देश के जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए, सभी ने ये काम करने की कोशिश करी। लेकिन अफसोस और हैरत की बात यह है कि आज की मौजूदा परिस्थिति आप देखेंगे, क्या जो है देश के अंदर दलितों की हालत कैसी है, आदिवासियों की हालत कैसी है, महिलाओं की हालत कैसी है, अल्पसंख्यकों की हालत कैसी है। उन सबसे जो है देश की लगभग 90% आबादी जो है वो अभी खुद माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब का खास तौर पे ठीक है, हर वर्ग अपनी 80 करोड़ बेहतरी चाहता है और क्योंकि चुनाव चल रहा है उनके पास चॉइस है कि वो अपने पसंदीदा कैंडिडेट को चुन सकते हैं। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि एक और सवाल जो हमने जनता के बीच रखा है, क्योंकि ये चर्चा का विषय बन गया है प्रधानमंत्री का बयान, पूर्व प्रधानमंत्री का बयान को लेकर जिस तरह से राजनीति इस वक्त हो रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का कसूरवार किसे मानते हैं? हम जनता से जब हमने पूछा, उसमें उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए 38% जिम्मेदार है। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस पार्टी 38% लोगों ने कहा कि जिम्मेदार है। वहीं 11% लोगों का यह कहना है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जिम्मेदार है, जबकि आरजेडी 1% और क्षेत्रीय पार्टियां 16%। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रतिशत लोगों का आया उसमें कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जिम्मेदार हैं। अवधेश जी, कांग्रेस पर ही आरोप लगा रहे हैं आपके नेता। देखिए वंदना जी, जनता का जो सर्वे होता है वो 110% जो होता है बिल्कुल सही होता है, और जनता बिल्कुल सही कह रही है। जिस तरह से हमारे देश में 70 साल तुष्टीकरण का टोला ओढ़कर जनता को तो जो है तुष्टीकरण के मतलब आग में झोंका गया, वो अब जनता जान चुकी है कि कौन उनके ऊपर राजनीति करना चाहता है, कौन उनका विकास करना चाहता है। अब एक तरफ देखिए, एक तरफ मोदी जी की गारंटी होती है, तो देश की 140 करोड़ की जनता को पूर्ण विश्वास है अपने देश के प्रधानमंत्री पर कि जो मोदी जी गारंटी देते हैं वो गारंटी पूरा होने की गारंटी है, उसमें कोई दौराय नहीं है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी का आपने नाम लिया, 18% उसको वोटिंग की है जनता ने कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते, बिल्कुल सही है। आप देखिए, जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब 100 करोड़ खर्च करके सरकारी पैसे से, जनता का पैसा नहीं था, सरकारी खजाना खर्च करके 100 करोड़ खर्च करके हज हाउस बनाया जाता। लेकिन वहीं
जब शिव भक्त अपनी जो कांवर लेके आते हैं उन पर झंडा बरसाए जाता था उस समय। आज उन्हीं शिव भक्तों पर जो है फूल बरसाए जाते हैं। ये होते तुष्टिकरण की राजनीति जो करते थे अखिलेश यादव। कांग्रेस की आप ले लीजिए, अब कांग्रेस के जो न्याय पथ की मैंने बात बताया कि जो एक अल्पसंख्यक जो विशेष वर्ग है उनके बच्चों को आप विदेश भेज रहे हैं, छात्रवृत्ति दे रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, इस देश में बहुसंख्यक भी बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं, जैसे विजय कौशिक जी कह रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कांग्रेस ने हिंदुओं को नजरअंदाज किया, मुस्लिम लोग जिनके ज्यादा बच्चे हैं उन पर फोकस किया है, ये तमाम आरोप लग रहे हैं। इस बीच आम जनता का ये कहना है कि 38%, विजय जी 38% लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जिम्मेदार है मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, क्षेत्रीय पार्टियां 16% जिम्मेदार है। देखिए, कांग्रेस ने कभी भी मुसलमानों के लिए ऐसा कुछ विशेष नहीं किया। मैं आपको बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, क्योंकि कोई हमारे लिए जातिगत आधार पर कभी महत्वपूर्ण नहीं रहा। हमारे लिए देश महत्वपूर्ण रहा, इस देश का भाईचारा महत्वपूर्ण रहा। हमने अवधेश जी, हम डिबेट नहीं कर रहे हैं, राय ले रहे हैं, एक एक करके बोलिए। हमने चाहे देश को मिसाइल कार्यक्रम की बात हो, चाहे परमाणु कार्यक्रम की बात हो, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र की बात हो, चाहे मेडिकल क्षेत्र की बात हो, अगर इस देश ने जितनी भी तरक्की की है, ये कांग्रेस का एक बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए है। और इसमें सभी जातियों का फायदा हुआ है, किसी मुसलमान को नहीं हुआ। खुद मोदी जी ये कहते हैं कि मुसलमानों का, लेकिन एक नैरेटिव देखिए जनता के बीच में है और इसलिए सबसे ज्यादा प्रतिशत जो लोगों का आया वो कांग्रेस के लिए आ रहा है। सैयद साहब भी हमारे साथ हैं। सैयद साहब, आपका क्या मत है, मुस्लिम तुष्टीकरण या की जो राजनीति की बात की जाती है, कौन सी पार्टी ज्यादा जिम्मेदार है उसके लिए? इसके लिए तो भाजपा नहीं मानता, और जो आपका सर्वे है उसका मेरी असहमति है। रीजन क्या है मैडम? देखिए, जब से इक़्तिदार में अभी मौजूदा सरकार के हाथ में सत्ता है, तो 10 साल का हिसाब जो है वो इस सरकार को देना है। और वो इसलिए देना है कि जो स्कॉलरशिप थी माइनॉरिटीज़ की, उसको ख़त्म कर दी गई। माइनॉरिटीज़ की जो एजुकेशन पॉलिसी थी और उसमें एक फंड आता था, उसको घटाया गया। आप खोलिए ना मुसलमान बस्तियों के अंदर अल्पसंख्यकों के अच्छे स्कूल खोलिए, अच्छे अस्पताल खोलिए, अच्छी यूनिवर्सिटीज खोलिए। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पिछले 10 सालों में ठंडे बस्ते में पड़ी रही, उसके ऊपर आपने क्या काम करा? क्या मुस्लिम समाज या अल्पसंख्यक समाज इस देश का हिस्सा नहीं है? और किसी भी देश को अगर कमजोर करना है तो उसके अल्पसंख्यकों को कमजोर कर दीजिए, देश ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाता है। बड़ी जिम्मेदारी की चीज है। बिल्कुल, सभी लोगों को साथ में लेकर चलना होगा देश के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि देश की एकजुटता ही बेहतरी है, और क्योंकि विविधताओं का हमारा देश है और तमाम सर्वधर्म के लोग इसमें रहते हैं, सबकी चिंता करनी चाहिए। ठीक कहा आपने। आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल जो हमने जनता के बीच रखा इस सर्वे के दौरान, उसमें ये सवाल था कि क्या चुनावी राजनीति में हमेशा मुस्लिमों का वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होता रहा है? इसमें जवाब आया, 58% लोगों ने कहा कि हाँ, मुसलमानों का जो इस्तेमाल है वो वोट के लिए होता रहा है, जबकि 39% लोग ऐसा नहीं मानते, जबकि 3% लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि कुछ नहीं कह सकते, यानी उनकी कोई राय इस पर नहीं है। लेकिन 58% लोग ऐसे हैं विजय जी जो ये कहते हैं कि मुसलमानों का इस्तेमाल किया गया अपनी राजनीति चमकाने के लिए, वोट बैंक के लिए किया। मुसलमानों का इस्तेमाल किया तो बीजेपी ने किया। आज हर हिंदू के दिमाग में डर बिठाने वाली केवल भाजपा है कि भाई अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो ये देश मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। अब तो मोदी जी खुद चिल्ला कर कह रहे हैं कि हिंदुओं की संपत्ति लूटकर मुसलमानों में बांट दी जाएगी। ये क्या प्रधानमंत्री की भाषा है? क्या इस देश में संविधान के रहते, इस देश की जनता के रहते, क्या ऐसा संभव है? तो मोदी जी इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्यों डर फैला? किसी भी वर्ग का विजय जी आपको लगता है कि इस्तेमाल होना चाहिए केवल वोट बैंक के लिए, उनको टारगेट करना चाहिए, ऐसे उत्थान होगा किसी भी वर्ग का? नहीं, ये तो मोदी जी को जवाब देना चाहिए ना कि भाई वो हिंदुओं में क्यों डर बिठा रहे हैं? तुष्टीकरण में 38% लोग कह रहे थे कि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है। खैर चलिए, आपने सवाल पूछा है तो प्रधानमंत्री के लिए भी और बीजेपी के लिए भी अवधेश जी जवाब देंगे उसका। अवधेश जी, मुसलमानों को टारगेट किया गया, वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया। जी देखिए, जो मुसलमानों को देश के वोट बैंक के लिए यूज किया गया वो किस पार्टी ने किया वो मुस्लिम भी जान चुके हैं। क्योंकि जब से 2014 से देश में मोदी सरकार आई है
तब से आप देखिए कोई भी योजना यदि केंद्र सरकार से लागू होती है, केंद्र सरकार उसको लागू करती है, तो वो नीचे तक यदि जाती है तो सभी वर्गों में, सभी पंथों में, सभी संप्रदाय को बराबर मात्रा में दी जाती है। लेकिन पहले जो सरकारें थी उनकी अलग योजनाएं होती थी और विशेष वर्ग के लिए होती थी। जैसे कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा है, आप देखिए कि अल्पसंख्यक छात्रों और युवाओं को शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय के लिए विदेश भेजा जाएगा। उसके लिए जो भी उनकी आवश्यकता होगी उनको पूरा किया जाए। ये क्या है? क्या हिंदू बच्चे नहीं है इस देश में? क्या और धर्म के बच्चे नहीं है? एक विशेष वर्ग के बच्चों को आप बाहर भेजेंगे। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एक विशेष वर्ग की बच्चियों को वजीफा मिलता था, दूसरे वर्ग बेचारा मुंह देखता था। लैपटॉप पढ़ते थे, एक वर्ग को दूसरा बच्चा वो मुंह देखता था। तो शिक्षा की राजनीति कौन करता था? ये सब जान चुके हैं। अब तो देखिए देश में बंदराजी विकासवाद की राजनीति चल रही है और जो विकासवाद को मजबूत करने के लिए जनता फिर से एक बार 2024 में मोदी सरकार को लाने को तत्पर है। ठीक है, आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास का आपका नारा है और एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर की बात आप करते हैं, लेकिन उसके बाद भी सैयद जवाद साहब 38% लोग ये कहते हैं कि इस्तेमाल मुसलमानों का किया गया वोट बैंक के लिए, उन्हें सपने दिखाए गए, लेकिन जो काम होना चाहिए था असल में वो काम किया नहीं गया मुसलमानों के लिए। सहमत है आप इस बात से? नहीं देखिए क्या है, मुसलमानों का लगातार पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वो कम हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने, और एक चीज और कह दूं बीच में, कि जिस समाज का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है उस समाज को कमजोर ही माना जाता है और वो कमजोरी की तरफ धकेला जाता है। आप बताइए इन 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कितना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो मुस्लिम समुदाय को दिया है? एक भी टिकट वो भारतीय जनता पार्टी न लोकसभा में न विधानसभा में देती। कि किस बेगैरती के साथ और किस मुंह के साथ बात करी जाती। मुझे हैरत की बात यह है कि एक तरफ तो कहा जाता है कि एक हाथ में कुरान होना चाहिए और एक हाथ में जो है कंप्यूटर होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। ये कहाँ विश्वास ले रहे हैं आप? तो खुले खुले एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं भाई। आप देश के अंदर क्या पूरे देश को मणिपुर बनाना चाहते हैं? आप देखिए नागालैंड के अंदर। सैयद जवाद साहब, कोई भी पार्टी सत्ता में आए, क्योंकि अब इलेक्शन है सर, ठीक है, कोई भी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? आपके समाज की ओर से क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? आप कुछ भी कह देंगे इलेक्शन में आकर के। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप पूरे देश के, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष के प्रधान। ऐसी भाषा शोभा देती है आपको? इस तरीके की बयानबाजी इतने निम्न स्तर पे गिर कर के माननीय प्रधानमंत्री देश के देंगे? एक देश की आबादी को, दूसरी बड़ी आबादी को आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन देंगे, रिप्रेजेंट करेंगे? ये कैसी भाषा है भाई? ठीक है सैयद जवाद साहब, क्योंकि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, आपको ठीक है आप नाराज हो सकते हैं उनके बयान से, देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन सैयद जवाद साहब, आपके समाज के लिए जो समस्याएं हैं, कोई भी अगर सरकार में आता है, क्योंकि अब तो चुनाव के मुहाने पर हम खड़े हैं, एक चरण का चुनाव हो भी चुका है, उम्मीद क्या करते हैं आप जो सत्ता में आएगा? ये सवाल है आपसे। मैडम मुझे प्रधानमंत्री जी के किसी भी दिए हुए वाक्य के ऊपर कोई भी गुस्सा नाराजगी नहीं। मुझे अफसोस है, मैं अफसोस जाहिर कर रहा हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस स्तर पे जाकर झूठ बोलेंगे, देश की जनता के साथ झूठ बोलेंगे। आप अपनी राय भी तो रखिए ना, जो सत्ता में आएगा उससे क्या आप उम्मीद करेंगे अपने समाज के लिए? नहीं, हम उम्मीद ये करते हैं कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा और अच्छा मजबूत पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। हमारे लिए अच्छी शिक्षा नीतियां बनाई जाएंगी जिसमें हम जो है देश के उत्थान के लिए अच्छे काम कर सकें, देश को आगे ले जा सकें, देश की तरक्की के लिए काम कर सकें, हमें अच्छे संसाधन मिले, हम देश को आगे ले जाने के लिए हर एक कोशिश करें। अगर हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को अच्छे कॉलेज, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल मिलेंगे तो देश की भलाई के लिए हर एक कोशिश करी जाएगी। यही तो डिमांड है, और क्या मांग रहे हैं आप? ठीक है, क्या मांगे ले रहे हैं? क्या शिक्षा? ठीक है, अवधेश जी कुछ बोलना चाह रहे, बोलिए। जी बंदरा जी, मैं ये कह रहा हूँ, जो अभी मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं सैयद साहब, मैं इनको ये बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री राजनीतिक विश्लेषक है सर, बोलिए। जी राजनीतिक विश्लेषक है सैयद भाई। देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कभी भी हमारे देश के मुसलमानों का अपमान नहीं, जो बात कही है आज वो घुसपैठियों को ही कही गई है, जो घुसपैठी हमारे देश में घुसे हुए हैं, जिनके लिए एनआरसी आने वाली है,
देश के मुसलमानों के लिए कभी कुछ नहीं कहा। चीन के मुद्दे के ऊपर भी बात हमें करेंगे। तो ये कहते हैं चीन के मुद्दे के ऊपर चीन घुसा सैयद हुआ है। भाई एक एक करके सर, डिबेट नहीं, यही एक एक कहना है करके। हमारे देश के प्रधानमंत्री का कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत के ये चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और भारत के ये चार सिपाही, यही हमारा उद्देश्य है। हमारा जो विकास है वो सभी के साथ चलकर है, सभी को साथ में लेकर चल के, सभी को विश्वास में लेकर चल कर है। हमारा ये नहीं है तुष्टिकरण वाला सिस्टम कि एक वर्ग का आप विकास कीजिए, दूसरा वर्ग आपका मुंह ताके, ऐसा नहीं। देखिए इस देश में 140 करोड़ की जनता है और सभी जो योजनाएं होती हैं केंद्र सरकार की वो सभी को बराबर मात्रा में दी जानी चाहिए और दी जा रही है इस समय। पहले जो सरकार हमारे देश में रही है वो केवल एक विशेष वर्ग को लेकर चलती थी, वो होती है तुष्टिकरण की राजनीति। मेरे मित्र, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी भी किसी वर्ग की आलोचना नहीं की, कभी किसी वर्ग का अपमान नहीं किया, लेकिन दूसरी पार्टी के लोग आपने देखा होगा। राम मंदिर ठीक है, तुष्टीकरण की राजनीति किसने की है, कहाँ तक हुई है, ये लोग बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इलेक्शन है, जनता के पास ऑप्शन भी है कि वो किसे चूज करें, उनके लिए कौन पसंदीदा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।